जयरीड। इस वीडियो में समझते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, प्रोटोकॉल्स, डोमेन नेम, यूआरएल क्या होता है। आज के इस डिजिटल दुनिया में अगर आप छोटा मोबाइल हो, बड़ा मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या इंटरनेट पे कुछ भी एक डिजिटल डिवाइस से काम कर रहे हैं तो उनके लिए आपको इन सभी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन सभी को पूरे दुनिया को प्रोवाइड करने वाला वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि दुनिया इंटरनेट पे चल सके, इंटरनेट का काम कर सके, ऑनलाइन की दुनिया में सरवाइव कर सके। अब एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस को मैं एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे रामू है, रामू का दो एड्रेस है, एक जो है परजेंट एड्रेस है और दूसरा परमानेंट एड्रेस है। जो इसका परजेंट एड्रेस है, मान लीजिए ये मुंबई में जॉब कर रहा है और ये जन्म लिया था कहाँ, मान लीजिए पटना बिहार में, ठीक है। तो इन फ्यूचर ये मुंबई से चेंज करके दिल्ली जा सकता है और वो अपना परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज करेगा क्योंकि इसका जन्म ही यहीं हुआ है, इसके माता पिता भी वहीं रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि परजेंट एड्रेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं जबकि परमानेंट एड्रेस को चेंज नहीं करते हैं जनरली। अब जो है कि टेक्निकली हम लोग समझते हैं तो देखिए यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है, टेक्नोलॉजी के दुनिया में इसे बोला गया लॉजिकल एड्रेस, और जो परमानेंट एड्रेस है इसे बोला गया फिजिकल एड्रेस। मतलब क्या हुआ कि जो लॉजिकल एड्रेस है उसे तो चेंज किया जा सकता है जबकि फिजिकल एड्रेस को चेंज नहीं किया जाता है। तो जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है आईपी एड्रेस और जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस पूरे दुनिया में ये डिवाइस का एक ये जो है ना यूनिक नंबर दिया होगा। इस नंबर से पता चल जाएगा कि एप्पल का यही लैपटॉप है और ये इंटरनेट के माध्यम से आपने कनेक्ट किया है डिवाइस को, तो इंटरनेट पे पता चल जाएगा कि आप कहां से इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसीलिए आईपी एड्रेस के माध्यम से किसी को भी सर्च किया जाता है, फाइंड किया जाता है उसके लोकेशन को। अब देखिए आईपी एड्रेस जो है, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये आईपी वर्जन 4 का एग्जाम्पल है जबकि ये आईपी वर्जन 6 का एग्जाम्पल है। अब जो मैक एड्रेस होता है ये प्रोवाइड बनता है दो चीज़ों से मिलके। इसके जो है चार जो है ये बनते हैं OUI से, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और जो ये 4 नंबर है ये होता है वेंडर स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। मतलब क्या हुआ कि देखिए पूरे दुनिया में एप्पल कितना लैपटॉप बनाएगा, HP कितना लैपटॉप बनाएगा, कैसे पहचाना जाएगा, तो इसके लिए IEEE नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के, उसके द्वारा दिया जाता है कि लो एप्पल तुम जाके लैपटॉप बनाओ। और ये वेंडर, यानी वेंडर क्या हुआ, एप्पल हुआ। तो एप्पल ने बोला कि देखिए इस नंबर से हमने एक एप्पल बनाया है, एक एप्पल का लैपटॉप बनाया है, यहाँ पे 2 3 अपने हिसाब से जितना बनाए, और इसी के कारण OUI यानी कि और VSI से इसके यूनिक पता चलता है। और जब कभी भी आपका मोबाइल या लैपटॉप भूल जाता है तो इसी मैक एड्रेस से क्या होता है, आपको पता लगाया जाता है। अब समझते हैं पोर्ट नंबर क्या होता है। तो देखिए जब कभी भी इंटरनेट पे आप कौन से सर्विस को जोड़े हैं उसको बताने के लिए पोर्ट नंबर दिया जाता है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखिए हमारे पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे कीबोर्ड जोड़ना है तो यहाँ पे एक पोर्ट लिख रखा हुआ है, माउस जोड़ना है, कोई मान लीजिए गाना सुनने के लिए डीजे जोड़ना है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल पोर्ट। इसी तरह से इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट तो दिखता नहीं है, इंटरनेट क्या है, लॉजिकल चीज है, तो उस पे कौन से सर्विस कैसे जुड़ेगा उसको जोड़ने के लिए पोर्ट नंबर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के जो कि इसको प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं।
तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, मतलब जैसे कि देश को चलाने के लिए संविधान होता है, संविधान में क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशन होता है कि मान लीजिए एक पीएम है तो पीएम के लिए क्या रूल है, एक सीएम है तो उनका क्या है, एक आम आदमी के लिए क्या है, एक चोर को कैसे जो है ना कि पहचाना जाएगा कि चोर है, उसे कैसे मुकदमा दिया जाएगा, इन सभी के लिए क्या है? रूल एंड रेगुलेशन है। तो इंटरनेट पे अलग अलग सर्विसेज को देने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया। तो जैसे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम 53 पर जुड़ा है, यानी कि ये क्या करता है? आईपी एड्रेस से डोमेन नेम में ट्रांसलेट करेगा। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी तरह से कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे इंटरनेट पे कैसे करेंगे? एफटीपी, एसएसएच, टेलनेट, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी के सभी क्या है? प्रोटोकॉल्स ही है, सर्विस है, और पोर्ट नंबर के माध्यम से पता चलता है कि कौन से सर्विस किस पे काम कर रहा है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया कि प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन। अब हम लोग समझते हैं डोमेन नेम क्या होता है। तो देखिए, डोमेन नेम को मैं समझाता हूं दो तरीका से, डोमेन और होस्ट दोनों को समझते हैं। देखिए, जब कभी भी आप कहीं भी जमीन खरीदते हैं तो इस जमीन को आपको रजिस्ट्री कराना पड़ता है किसी के नाम पे। अब जब कभी भी इंटरनेट पे या कहे कि www जो टेक्नोलॉजी खोज हुआ, वहां पे आपको जमीन खरीद के अपने सर्विसेज देना है, तो जब कभी भी इस पे इंटरनेट पे जमीन खरीदते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। और इस जो जमीन को खरीदे हैं उसको आप ही के नाम से जाना जाएगा। आप ही उस पर जो है 4 GB 5 GB जितना डेटा रखता है, जो भी खरीदे हैं, इस नेम को जानने के लिए खरीदा जाता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या है? आपके जो भी जमीन खरीदा, आपने जो भी वेबसाइट चलाने के लिए, उसको कैसे यूनिकली पूरे दुनिया में आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए हमें खरीदना पड़ता है डोमेन नेम। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब जब कभी भी एक वेबसाइट होता है, उसका एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है, उसी एड्रेस से जहां भी सर्वर पे स्टोर रहता है डेटा, वहां पे पहुंचना पड़ता है। तो सर्वर तक पहुंचने के लिए जो इस तरह के एड्रेस दी जाती है उसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आपका कहां पे रिसोर्स रखा गया है, कहां पे आपका सामान रखा गया है। और यहाँ पे जो एचटीटीपी लगा है, ये क्या है? प्रोटोकॉल्स है जो 443 पे काम कर रहा है। www.टेक्नोलॉजी का नाम है, जो टीम बर्नर्ली सर्च द्वारा खोज किया गया था, ताकि आप कोई भी वेबसाइट इस पे पूरे दुनिया में कहीं से एक्सेस कर सके। अब इन सभी चीजों को प्रोवाइड कौन करता है? तो ICNA, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, जो कि अमेरिका के है, और इसी का एक डिपार्टमेंट है आईना, जो स्पेशली IP एड्रेस देता है। तो देखिए, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके हमको दुनिया को चला रहे हैं। तो भारत का भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरे दुनिया पर काम करे।